जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, भाई। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया पे अभी डीसी पता है तुम्हें सबसे ज्यादा वायरल वीडियो कौन सा है इस वक्त जब हम इस वीडियो को कर रहे हैं। तो एक क्लिप चल रहा है जो कि सबसे ज्यादा वायरल है इस वक्त एक्स के ऊपर या फिर बाकी सोशल मीडिया पे। इसके बाद ही बाकी जगह फैलना शुरू होता है, आपको तो पता है। कौन सा? पीएम मोदी मैं का? दिखाऊंगा आपको, लेकिन अरे रुको रुको, मैं दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले इसके ऊपर इसके ऊपर यानी कि आपको पता है कुछ दिनों से पिछले 24 से 48 घंटे, इन 1 से 2 दिनों में 48 घंटे के भीतर बीच में काफी ज्यादा खबरें चलाया गया है। मतलब काफी ज्यादा न्यूज जो है वो फैलाया गया। कुछ मतलब हमारे इंडियन अकाउंट्स भी उसमें शामिल थे, नो डाउट। और पाकिस्तानी तो खैर इसमें रहते ही हैं हमेशा फेक न्यूज में। वो ये कि इजरायली जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो मारे गए। ऐसी खबरें आपको पता है ओह, काफी चल रही है ना। ये न्यूज काफी ज्यादा जो है ये चलाया गया, रगड़ के चलाया गया। और इसमें हमारे एक पत्रकार है आदित्य राज कौल, जिनका एक ओके। 2 मार्च का क्लिप को काफी ज्यादा वायरल किया गया, जहां पे वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और उसी समय ठीक जो है नेतन्याहू जो है जिस जगह पे मिसाइल हिट करा होता है वहां पे वो जायजा लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। और उस क्लिप के बाद आदित्य राज कौल के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि देखो इसी के कारण, इसी इंडियन पत्रकार के कारण जो है नेतन्याहू का लोकेशन एक्सपोज हो गया। और फिर नेतन्याहू के ऊपर इसराइल ने उस समय ईरान ने सॉरी नेतन्याहू के ऊपर उस समय ईरान ने जो है मिसाइल मार दी है। जबकि वो क्लिप 2 मार्च का होता है और ये खबरें चलना शुरू होता है 9 मार्च 10 मार्च के बाद से उस क्लिप का इस्तेमाल करके। ठीक है, पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक छोटा सा क्लिप, उसके बाद दिखाते हैं आपको नेतन्याहू का जो क्लिप आया है। नेतन्याहू ने खुद जो इतनी सारी अभी बातें चल रही थी कि एआई वीडियो है, 6 उंगलियां दिख रही हैं, ये है वो है तो ये सब जो है हुआ क्या है वो दिखाते हैं आपको। और इसके अलावा अफगानिस्तान से लेके थोड़ा सा एक खबर है वो भी आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी पत्रकार का। एक न्यूज और है, वो भी एक्स के ऊपर ही है। वो न्यूज भारत पाकिस्तान से नहीं है, वो यूके से है, जहाँ पे एक सिख जिनका एक रेस्टोरेंट होता है जो कि डीसी नॉन हलाल फूड जो है वहां पे सर्व कर रहे होते हैं, और उसको लेके काफी ज्यादा विवाद वहां पे छिड़ता है। और जो दिखाते हैं एक्स पे आपको वो भी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और साजिश हम लोग भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। हाल डेवलप हो रही है, खासतौर पर नेतन्याहू के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि नेतन्याहू का जंग के दौरान मंजर से अचानक गायब हो जाना, इसराइली इंतज़ामिया का नेतन्याहू के हवाले से पुरसरार तौर पर खामोशी इख्तियार कर लेना, और फिर इसी दौरान इसराइल की जंगी काबीना का इजलास, जो कि कल इसराइली वज़ीर दिफा जो है वो इसराइल कट्स की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि माजी में इसराइल की जंगी काबीना का इजलास की सदारत नेतन्याहू करता रहा है। तो कल के इजलास में ना सिर्फ नेतन्याहू की कुर्सी खाली थी, बल्कि नेतन्याहू वीडियो लिंक पर भी मौजूद नहीं था। इस अदम मौजूदगी ने भी नेतन्याहू के हलाक या जख्मी होने के ऊपर बहुत ज़्यादा जो सवालात हैं उसको खड़ा कर दिया है। इसके साथ साथ ये खबर भी इस वक्त मीडिया पर मौजूद है कि नेतन्याहू की आखिरी लोकेशन को एक्सपोज करने के इल्ज़ाम में तेल अवीव में मौजूद एक इंडियन जर्नलिस्ट को इसराइल की तरफ से हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि उसकी तरफ से जो पोस्ट शेयर की गई थी उसमें जो नेतन्याहू है वो मलबे के ढेर का मुआयना करते हुए नजर आ रहा है। और चूंकि इसराइल के ऊपर इस वक्त सख्त पाबंदियां आयद हैं, मीडिया के पर इसराइल में होने वाली तबाही की मंजरकशी करने की इजाज़त नहीं है, ऐसी सूरत हाल में नेतन्याहू को एक्सपोज करना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की अलामत समझी गई है। और मुख्तलिफ लोगों का मानना है कि इस इंडियन जर्नलिस्ट की तरफ से नेतन्याहू की लोकेशन को एक्सपोज करना इनफैक्ट ईरान के लिए नेतन्याहू को निशाना बनाने में आसानी पैदा करने का सबब बना है। तो ये जो सारी सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इबहाम का शिकार हो चुकी है। पिछले साल आपको याद है जब ईरान ने बमबारी की थी तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहां पे हूं और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया। लेकिन 2-3 पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है। अब या तो नेतन्याहू जख्मी है, या वो मारा गया है, या वो अपनी जान बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी के अंदर है, जहां से वो अपनी वीडियो भी जारी नहीं करना चाह रहा फिलहाल, और नेतन्याहू शायद किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। कल क्या तड़प है भाई इन लोगों में यार। माइक माइक बंद है आपका। तड़प बहुत है हाँ, पाकिस्तानियों के अंदर नेतन्याहू के लिए ना। हाँ, देखने की बड़ी इच्छा है नेतन्याहू को, है ना, कि नेतन्याहू हमारे पापा जी कैसे हैं, तो थोड़ा हम दिखा देते हैं पाकिस्तानियों को। ये देखो भाई, ये सिक्योरिटी देख सकते हैं, बहुत तगड़े सिक्योरिटी में जख्मी हालात में नेतन्याहू जो है। पहले तो उंगलियां दिखाइए, ये देख लो 5 उंगलियां भाई, 6 नहीं है। हाँ, वो पहले उंगलियां भी दिखाया कि दोनों हाथ की, देसी देखना, दोनों हाथ शुरुआत की करो उंगलियां ना दिखाई। वीडियो की, फिर से शुरुआत करो वीडियो की। देखो תודה. देखो מה पहले आप שאתה दिखाएगा। ראש הממשלה אומרים हाँ, ברשת भाई। שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. देखना, איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? देखो אתה יכול להראות לנו? 5 ही है ना, देख लो। בטח. יפה מאוד. לחיים. יש לך מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה. तो देख लिया पाकिस्तानियों तुम लोगों ने। नहीं, अब सुनो। ये मैं पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा मतलब खुशी का मौका दे देता हूँ। पाकिस्तानियों हाँ। देखो जो कप पकड़ के रखा है ना नेतन्याहू जी ने हाथ में, वो 2 हाँ। उंगलियों में गैप है यार, असली आदमी के उंगलियों में गैप नहीं होता। अरे यार, अजीब लोग हैं। तो अच्छा देखो ना, मतलब ये जो पाकिस्तानी पत्रकार है दोस्तों, एक तरफ तो नेतन्याहू को भी इसने पहुंचा दिया, उसके बाद तो जो आदित्य राज कौल है, जो पत्रकार है, इंडियन पत्रकार है, एनडीटीवी के लिए आई थिंक वो काम करते हैं, उनको भी जेल पहुंचवा दिया इसने। जेल पहुंचा दी। उनको भी जेल पहुंचवा दिया, और वो हर 2 घंटे, 1 घंटे पे, हर 15-20 मिनट पे उनका ट्वीट आ रहा होता है। मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि काफी इवन कुछ पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हो। हर 15-20 मिनट पे उनका एक ट्वीट आ रहा होता है, और इस वक्त सबसे लंबी जो सांस ले रहा है ना, वो आदित्य राज कौल ले रहे मतलब यार ये पाकिस्तानी बड़े अजीब है यार। मतलब सिर्फ आदित्य राज कौल ही वहां पे कवर कर रहा था नेतन्याहू को, बाकी और कोई मीडिया था ही नहीं वहां पे ना। वाह और डीसी वो भी उस दिन की नहीं थी भाई, वो 2 मार्च का फुटेज है, 2 मार्च के कभी फुटेज को का उठा के 9 हो, मार्च कभी के का फुटेज हो से सर, नेतन्याहू जहां भी जाता है यार, बहुत सारा मीडिया होता है सर कवर करने के लिए। लेकिन पता है क्या है इसमें, सोचने वाली बात क्या है, हमें तो पता ही है। लेकिन डीसी इस वक्त छोड़ो, पाकिस्तानी तो फेक न्यूज हमें पता, ऑपरेशन सिंदूर में भी कैसे इन लोगों ने कितने फेक न्यूज फैलाए, हम तो देखते आ रहे हैं इनको। लेकिन हमारे खुद इंडियन अकाउंट भाई साहब, वो लगातार जो है इस चीज को आदित्य राज कौल के ऊपर इसको डाल रहे हैं कि देखो इसी ने करवाया है, देखो इसने ये वो, मतलब अजीब बातें, और मतलब समझ से बाहर है यार कि पता नहीं क्या अरे मिलता है। वो समझा करो, वही लोग होंगे सर, और कौन होंगे। हाँ, वही बात है। ओके, चलो अब जा रही है थोड़ा सा ना दोस्तों आते हैं। खामने के लिए जिनकी छाती फटी जा रही है, वही लोग होंगे वो। अच्छा, तो चलो अब हम दोस्तों आते हैं थोड़ा अफगानिस्तान पे। आपको पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो मुद्दा चल रहा है, बिल्कुल वो दबसा गया हुआ है, और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को आपको मैंने कल ही वीडियो दिखाया, जहां पे ये खुद पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर आके कहता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कि भाई साहब आपको फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करनी नहीं है। तो जब ये खुल के सामने आके ये बात कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया को, तो आप समझ सकते हो कि अफगानिस्तान जो हमले कर रहा है पाकिस्तान के अंदर में, क्या ही उसके ऊपर पाकिस्तानी खबर देंगे, है ना। लेकिन एक खबर इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने फेक न्यूज चलाया दोस्तों, और वो फेक न्यूज ये था कि जो अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर है अखुंजदा, उसको मारे जाने की खबर चला दिया पाकिस्तानियों ने, कि हमने उसको मार दिया। ठीक है, मतलब झूठ पे झूठ भाई। कंधार में फजाई हमला किया, और दावा ये किया गया कि जो लीडर हैं तालिबान के, मुल्ला हैबतुल्लाह, उनको निशाना बनाया गया है, कोशिश की गई है, और ये दावा किया जा रहा है कि शायद वो तो कहीं अंडरग्राउंड है, और पाकिस्तान के पास ऐसे कोई बंकर बस्टर हथियार नहीं है जैसे अमेरिका और इसराइल के पास हैं। लेकिन जो उनकी हिफाजत के लिए मामूर लोग थे ना, उनको निशाना बनाया गया, और दर्जनों के हिसाब से लोग वहां मारे गए हैं, दर्जनों के हिसाब से। इस हमले का मतलब क्या है ये समझ लें, बस मैं इतनी बात करूं। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो गोइंग बैक। जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया ना अमेरिका ने, अब ईरान कहता है जी हमने बात नहीं करनी, अब तुम हमारी बातें मानोगे तो बात खत्म होगी, हमने तो लड़ना है आखिर तक।
अब सूरत हाल ये है कि ये सूरत हाल अब अफगानिस्तान के साथ हमने भी फैसला कर लिया है कि हमने अब इनसे लड़ना है। सोवियत यूनियन लड़के चला गया, 12 साल उसने लड़ाई की, ठीक है। अमेरिका 20 साल लड़के चला गया। अब हमने फैसला किया कि हमने ये लड़ाई लड़नी है। सोवियत यूनियन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार थे जब वो टूट गया। दुनिया में ये जो हमें कहते हैं ना हम एटमी कुव्वत है, हमें कोई खतरा नहीं है, सोवियत यूनियन इस जंग का माशी बोझ नहीं उठा सका और टूट गया, जबकि एटमी हथियार वहीं मौजूद थे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद थे, सब कुछ था। एयरफोर्स भी तगड़ी थी, दुनिया की दूसरी सबसे तगड़ी एयरफोर्स थी। तब चाइना करीब करीब भी कहीं नहीं आता था, पावर में सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन थे। टूट गया सोवियत यूनियन। तो ये कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे उनको और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने सारे कारनामों से, और फिर अगले 5-10 साल आपको धमाकों का सामना होगा, तबाही का, बर्बादी का सामना होगा, और क्या पाकिस्तान इसका मुतम्मल हो सकता है? और फिर जब मैं एक बात दोहराता हूं, आपके भी कान पक गए होंगे कि ये आया नहीं लाया गया है, तो बताएं इसमें क्या शक बाकी रह जाता है कि ये पाकिस्तान को उस जंग में धकेल चुका है जिसका कोई एंड नहीं है, ना इसके पास एंड गेम है, सिवाय इसके कि चलो जी अमेरिका के लिए बगराम बेस लेनी है और ये रजीम चेंज करना है। लेकिन रजीम चेंज के बाद क्या, बगराम एयरबेस देने के बाद का क्या मंसूबा है, पाकिस्तान का क्या मफाद है इसमें जुड़ा हुआ, किसी को भी नहीं पता। इसको इस हवाले से देखें, ये जो बढ़ के मारते हैं और अभी जितने भी रजीम टाउट हैं वो ईरान के खिलाफ बातें कर रहे हैं और अरब ममालिक और ईरान को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स कि इनको भी ऑर्डर है अमेरिका का और नेतन्याहू का कि तुमने ये जंग करवानी है जो भी हो सके। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का किरदार ये जंग रोकने के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान अरब ममालिक को भी यही कहेगा कि इस जंग में किसी सूरत हमें नहीं पड़ना चाहिए, ना अरब ममालिक को और ना उनके बिहाफ पे पाकिस्तान को, और यही वाहिद रास्ता है, वरना सिर्फ और सिर्फ तबाही है, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी और हर जगह। और फिर कहीं मौका पा के फ्यूचर में, अभी नहीं इजाजत इंडिया को भी इजाजत नहीं है, याद रखिएगा। नेतन्याहू ने उनको रोका हुआ है कि आपने पाकिस्तान को नहीं तंग करना, भी वो हमारा काम कर रहे हैं। अगर नेतन्याहू ने इजाजत दे दी तो किसी टाइम इंडिया ने भी हमला कर देना है पाकिस्तान पे, जब हम बिजी होंगे अफगानिस्तान के साथ। फिर आपने क्या करना है सोचा है? और जब आप इंडिया के साथ बिजी हो जाएंगे, मजबूरन आपको अपनी सारी फौज वहां लगानी पड़ेगी, तो फिर आपको अंदाजा है कि वहां से जो खुदकुश आएंगे और पाकिस्तान को अंदर से क्या करेंगे, ये सोचे समझे बगैर किया गया है। सिर्फ कि आर्मी ताकतें हमारे साथ हैं तो सब ठीक है, ऐसे नहीं होता। यार फटी तो बहुत तगड़ी हुई है इनके अंदर अंदर से। नहीं वैसे यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता भी है जो इसने बोला है ना कि आया नहीं लाया गया, और ये कभी कभी मुझे भी सही लगता है गौरव भाई। कैसे, मैं बताता हूँ। आप कल ही दिखा रहे थे ना, इन लोगों ने बोला कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा मीडिया में, हाँ। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। लेकिन गौरव भाई आज मैं देख रहा था, सुबह से इनकी न्यूज देख रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि इंडिया को ईरान ने अलाउ कर दिया एलपीजी टैंकर्स ले जाने में, ऑयल ले जाने में। पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है पहली बार। ये लोग प्रोपेगेंडा किया करते थे इंडिया के खिलाफ, भाई इंडिया का ऑयल टैंकर नहीं जाएगा और उसको उड़ा देंगे, फलाना ढिकाना। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को देखा कि हिट कर दिया इंडिया को ऑयल टैंकर, जबकि हुआ नहीं है। आजकल ये भाई साहब ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहे कि इंडिया को अलाउ कर दिया। हाँ, ये भी सोचने वाली बात तो है वैसे। नहीं, वो अलग बात है। देखो आज मैंने तुम्हारा भी वीडियो देखा टार साहब का सर, भले ही पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो कि ऑयल अलाउ कर दिया, लेकिन टार साहब तो सर वो यार उसके सामने सर हमारा दो अच्छा तीसरा भी बाय द वे आ रहा है, एक और क्रूड ऑयल का जो कार्गो है वो भी क्रॉस हो चुका है वहां से, ये भी खबर इस लेटेस्ट आई है। लेकिन मैं वही देख रहा था डीसी टार साहब वाला तुम्हारा क्लिप कि यार उसमें, लेकिन टार साहब तो अलग लेवल पे ही हमें आइसोलेट कर रहा था। मैं टार साहब तो आइसोलेट ही करते हैं। उसने सर अपना गैस चैम्बर का तो फाटक खोल रखा है इसलिए पाकिस्तान के लिए, इसलिए पाकिस्तान के लिए कोई कमी वमी नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन देखो वैसे बात आपकी सही है, जो काम आसिम मुनीर कर रहा है, मुझे भी लगता है कि अभी तक ऑपरेशन सिंधु 2.0 शुरू हो चुका होता है, लेकिन जिस तरीके से आसिम मुनीर काम कर रहा है वो देख के भारत ने भी सोचा होगा यार ठीक है चलने तो देखते करने दो, देखते हैं, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है बच्चा हमारा, बढ़िया ही काम कर रहा है। हाँ वो कहावत भी है ना, जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो फिर उसको छेड़ते नहीं है, तो चलने तो बढ़िया है।
ओके, तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से आज बैक टू बैक पाकिस्तान मिलाता रहा पूरी तरीके से। कभी अफगान के सुप्रीम लीडर अखुंज़दा को उसने घोषित कर दिया कि उसको हमने मार दिया है, कभी नेतन्याहू के ऊपर 2 दिन से खबरें चला रहे थे पाकिस्तानी, और आज फाइनली सारे र्यूमर्स जो है वो यार पाकिस्तानियों की वजह से नेतन्याहू को सामने आना पड़ा मीडिया के और दिखाना पड़ा कि भाई मेरी 5-5 उंगलियां हैं, देख लो 6 नहीं है भाई। नहीं देखो ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब डीसी नेतन्याहू पे बैठ के मजे ले रहा होगा। कि देखो तो सही है पगले, क्या-क्या लिखते क्या-क्या है। हाँ, बिल्कुल। बढ़िया है, सही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक सब कुछ सामने सही तरीके से ना आ जाए, ये रूमर्स करना, ये करना बड़ा आसान है। हम भी चाहते तो उसके ऊपर बैठ के वीडियो कर लेते डीसीआई की नहीं, लेकिन मैंने भी वेट करा कि नहीं यार देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है ऑफिशियल कंफर्मेशन। अगर कुछ है भी ऐसा तो जब तक कुछ नहीं आता फालतू ये बातें करना सही नहीं है, और सब कुछ आपके सामने ही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।